आपको भी एक्सक्लूसिव दे दूं, 7 अप्रैल को हम लोग धूम धड़ाके के साथ, पूरी खुशी के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ सीमा मीना, सचिन मीना के घर उनकी बेटी के नामकरण और छोचक जो जाता है मायके की तरफ से, हम लोग छोचक लेके जाएंगे। तो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं जैसे वो गाड़ी खोलने वाला तो सचिन है, साफ करने वाला सचिन है, पर गाड़ी में बैठने वाले एपी सिंह और सीमा हैदर है। नहीं, एपी सिंह तो देखिए भाई है, भाई बड़ा तो होता है जो अपनी बहन को विदा कर देता है, गोद में बिठालकर अपनी बहन को 20, 24, 25, 30 जितने साल की हो जाए बहन, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है। प्यार की सीमा की प्रशंसा से ज़्यादा आलोचना ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला बहुत अच्छा मानता हूं मैं, विरोधी को बहुत अच्छा मानता हूं, आलोचक को बहुत सम्मान करता हूं। और आलोचना करेगा तो सुधार आता है, बदलाव आता है, जीवन में परिवर्तन आता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलना, अपनी मस्ती के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचना। कुत्ते अपने बॉर्डर तक जाते हैं, कहते हैं ना गली के कुत्ते शेर लगते हैं, तो वो अपने बॉर्डर तक जाते हैं, अपने मोहल्ले की सीमा तक जाके भौंक के, गाड़ी हो भौंकेंगे, कोई और अच्छा ऊंट आ जाए भौंकेंगे, हाथी आ जाए भौंकेंगे, कोई नए लोग मेहमान आ जाए भौंकेंगे, और जब वहाँ से सीमा पार हो जाएगी बॉर्डर, फिर वापस आ जाते हैं। तो आदत है लोगों की। यहाँ लोग जो बैठे रहे वो 26/11 करने वालों की तारीफ करते रहें, वो पुलवामा कांड करने वालों की तारीफ करते रहें, वो संसद पे हमला करने वालों की तारीफ करते रहें। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, अपनी औकात में रहे बोलने से पहले। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सीमा सचिन मीणा ने एक बिटिया को जन्म दिया। अब जब से बिटिया जन्मी है तब से देश भर में ये चर्चाएं हैं कि बिटिया का नामकरण कब होगा। और एपी सिंह साहब से भी हमने बात की थी तो उन्होंने जो तमाम बातें की थी उस पर भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, जिस पर फिर से जवाब लेने के लिए मौजूद हैं हम रोहिणी कोर्ट में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी मौजूद है। एपी सिंह साहब, पहली बात तो देश भर से बधाइयाँ मिल रही हैं आपको, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आलोचनाओं को भी कई बार बधाई मानता हूँ। हैं तो अपने देश के, बात तो कर रहे हैं सीमा की, बात तो कर रहे हैं सीमा की बेटी की, ये भी खुशी की बात है। वो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, नाम सुझा रहे हैं। हमने नाम आपके माध्यम, आपका भी चैनल सौगंध टीवी पूरी दुनिया में देखा जाता है, और आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको भेजें या हमें भेजें, हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे भेजें, कैसे भी SMS करके भेजें। भारतीय बेटी का नाम जो बेटी की तरह होता है, कन्याओं के नाम होते हैं, वो सुझाएं। हम वो सब कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा बना रहे हैं पूरा, और जिसके नाम के ज़्यादा होंगे, संख्या ज़्यादा होगी, उसी का वो नाम हम करेंगे। और आपको भी एक्सक्लूसिव दे दूं, 7 अप्रैल को हम लोग धूम धड़ाके के साथ, पूरी खुशी के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ सीमा मीना, सचिन मीना के घर उनकी बेटी के नामकरण और छोचक जो जाता है मायके की तरफ से, हम लोग छोचक लेके जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। एपी सिंह साहब, जब से लास्ट टाइम हमने बात की थी लगभग 1 हफ्ता गुजर गया है, आपकी वीडियोस पे लगातार कमेंट अभी भी जारी हैं। लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जितना आप सीमा हैदर के लिए बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं और भी लोग हैं। आप कह रहे थे पाकिस्तान में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, लोग कह रहे हैं एपी सिंह साहब को कह दिए पाकिस्तान में जाएं और महिलाओं को सम्मान दिला कर आएं। नहीं, महिलाएं जो आएगा भारत में, देखिए एपी सिंह भाई है, वसुधैव कुटुंब हम करते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में ऐसी पीड़ित महिला है, लेकिन भारत के युवा बहुत अच्छे हैं, भारत के पुरुष दमदार हैं, इज्जतदार है, लज्जतदार है, वो एक पत्नी में विश्वास रखते हैं। वो 1, 2, 3, 4 में तो रखते नहीं, वो एक पत्नी वाले निष्ठ हैं। वो पत्नी को रानी बनाते हैं, महारानी बनाते हैं, पटरानी बनाते हैं, पूरा सर्वस्व निछावर कर देते हैं। भारतीय पति जब गाड़ी लेके आता है नई, तो सबसे पहले पीछे माता पिता को बिठालता है और आगे ड्राइविंग पे अपना बैठता है, खिड़की खोलता, जाके गेट खोल के अपनी पत्नी को बिठालता है और कहता बैठिए, फिर बैठ के लॉन्ग ड्राइविंग पे चला जाता है अपनी पत्नी के साथ। ये सुख भारत के युवाओं में है। भारत के युवा पुरुष बहुत सम्मानजनक है। मोटरसाइकिल लाता है, पीछे पहले साफ करेगा, अगर मोटरसाइकिल धूप में गर्म हो गई तो उसे ठंडी करके भीगे कपड़े साफ करके फिर कहेगा मैडम आप बैठिए। तो ये भारत के लोगों में है, भारत के युवा बहुत। वकील साहब, एक प्रश्न आपके उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं जैसे वो गाड़ी खोलने वाला तो सचिन है, साफ करने वाला सचिन है, पर गाड़ी में बैठने वाले एपी सिंह और सीमा हैदर है। नहीं, एपी सिंह तो देखिए भाई है, भाई बड़ा तो होता है जो अपनी बहन को विदा कर देता है, गोद में बिठालकर अपनी बहन को
20, 24, 25, 30 जितने साल की हो जाए बहन, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, फिर भाई उसके लिए अच्छा वर ढूंढ के विदा कर देता। भाई तो बड़ा था, है, रहेगा, इसीलिए उसे मामा कहा जाता है। 2 माँ यानी कि डबल मामा का रूप भाई में होता है, इसीलिए उसे मामा कहा जाता है। माँ एक है, मामा डबल है, तो उसका तो बड़ा महत्व रहेगा। लोगों को भी समझ में आ रहा है, महत्व तो होता है। अपने परिवार को भी देखता है, अपनी बहन के परिवार को देखता। और हमारे माता पिता ने तो इतने संस्कार दिए हैं कि बहन के यहाँ से अगर फोन आ जाए, पहले चिट्ठी आती थी, संदेश से आते थे, अगर आजकल तो अगर फोन आ जाए तो तुरंत, अगर खाना खा रहे हो तो खाना यहाँ छोड़ देना और हाथ बहन के घर धोना जाके और वहाँ पहुँचना और दोनों हाथ भर के जाना। कभी बहन के यहाँ खाली हाथ मत जाना और जैसे तुरंत पहुँचे वहाँ पहुँचना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कितने केसेस, और हरियाणा में भी कितने केसेस केवल बहन के सम्मान को जिंदा रखने के लिए भाइयों पे लग जाते हैं। भाई उन्हें झेलते हैं, देखते हैं, बहन बहन है, बहन तो प्यारी है। बहन की विदाई देखते नहीं, जब भावरों के लिए लाते हैं तो भाई ऊपर फूलों की सेज, तारों की सेज बना के लाते हैं और उसकी विदाई करते हैं। मैं ये देखता हूँ लगातार कि सीमा की प्रशंसा से ज़्यादा आलोचना ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, विरोधी को बहुत अच्छा मानता हूँ, आलोचक को बहुत सम्मान करता हूँ। और आलोचना करेगा तो सुधार आता है, बदलाव आता है, जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आलोचक ना होते तो शायद मेरी माँ उसको 2 बहनें हैं, तीसरे नंबर की बेटी मानती। लेकिन मेरी माँ ने कहा आलोचनाएं भी हो रही हैं, तो जैसे मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है और तुम उनके भाई होने के नाते इनका सम्मान और सारे कार्य करते हो, उससे भी बढ़कर इसका करना। और ये आई है हमारे देश में बुद्धम शरणम गच्छामि के आधार पर आई है, भारत में आई है, भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के अनुसार स्वीकार करके आई है, तो इसलिए उसका ज़्यादा सम्मान और दिख भी रहा है। आपने देखा उस समय उसके मकान की हालत क्या थी जब आई थी, स्पाई, आतंकी, जासूस, क्या क्या नहीं बोला गया एक महिला के लिए, वो भी बेटी थी। पाकिस्तान अभी चुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले बटा। पहले क्या था भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे। हम आज भी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं और बोलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज भी बोलते हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर 1 हेल्थ का नारा देते हैं। हम करते हैं बात, लेकिन कुछ लोगों ने वहां से आई हुई उस महिला को क्या क्या नहीं कहा। हमने कहा सारी जांच कराइए, जिससे बेहतर से बेहतर जांच हो, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीआई जो भी जांचें हों, बेहतर जांच हो। परिणाम सामने दिख रहे हैं आपको। लोगों ने शक की, लोगों ने शुभा की, लेकिन सब वो धूमिल होते चले गए। सूरज पर लोग रोशनी धूल फेंकते रहेंगे, वो उन्हीं पे आएगी। हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलना, अपनी मस्ती के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचना। कुत्ते अपने बॉर्डर तक जाते हैं, कहते हैं ना गली के कुत्ते शेर लगते हैं, तो वो अपने बॉर्डर तक जाते हैं, अपने मोहल्ले की सीमा तक जाके भौंक के, गाड़ी हो भौंकेंगे, कोई और अच्छा ऊँट आ जाए भौंकेंगे, हाथी आ जाए भौंकेंगे, कोई नए लोग मेहमान आ जाए भौंकेंगे, और जब वहाँ से सीमा पार हो जाएगी बॉर्डर फिर वापस आ जाते हैं। तो आदत है लोगों की। कोई बात। अंतिम प्रश्न यही रहेगा, लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, बच्चों को डिपोर्ट किया जाए, और अगर किसी को समस्या है, AP सिंह को भी समस्या हो या सचिन को समस्या हो, नेत्रपाल जी को समस्या, सबको पाकिस्तान भेज दो। ये सही है। और वहाँ यहाँ लोग जो बैठे रहे वो 26/11 करने वालों की तारीफ़ करते रहें, वो पुलवामा कांड करने वालों की तारीफ़ करते रहें, वो संसद पे हमला करने वालों की तारीफ़ करते रहें, वो जब दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ उसकी तारीफ़ करते रहें, वो जब वाराणसी में हमला हुआ, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, करौल बाग में सीरियल बम, उनकी वो तारीफ़ करते रहें। हम वहाँ चले जाएं, वाह वाह क्या बात है, अंदाजे वहाँ देखिए उनकी क्या तारीफ़ है। वो सोचते हैं ऐसे ही हैं, शाखों से टूट जाएं, शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, अपनी औकात में रहे बोलने से पहले।
तो जिस तरीके से देखा, ये थे एपी सिंह साहब जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सीमा सचिन मीणा तो भारत की धरती पर रहेगी। नामकरण की भी तारीख बता दी है, एक्सक्लूसिव आपको हम बता रहे हैं 7 अप्रैल को तारीख है जिस दिन सीमा सचिन मीणा की बिटिया का नामकरण होगा। आप सबको निमंत्रण दिया है और उस दिन नाम का ऐलान किया जाएगा। देश भर से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सुझाव रहेंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा नाम बढ़ चढ़कर सामने आएगा, कहीं ना कहीं वही नाम जो है वो बिटिया का रखा जाएगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।